तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है ना। तो जो लेबल है हर्बेरियम शीट का वो क्या नहीं कंटेन करता, इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या नहीं होता, हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, एनसीईआरटी बोलती है इसके अंदर डेट होता है कलेक्शन का, प्लेस होता है कलेक्शन का, इंग्लिश नेम होगा, लोकल नेम होगा, बॉटनिकल नेम होगा, फैमिली का नेम होगा, कलेक्टर का नेम होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होता, हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फैमिली, हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं, मुस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं, म्यूस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं, म्यूस्का डोमेस्टिका। फैमिली बताओ, फैमिली बताओ। फैमिली है म्यूसीरिए। फैमिली क्या है, म्यूसीरिए। फैमिली क्या है, म्यूसीरिए। एक क्या कर, 3 से मैच कर दो, एक को 3 से मैच कर दो। सो हमने पास एलिमिनेट कर दिया, सी एंड डी खत्म हो गया, ठीक है सर। अच्छा ओके, ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बी मैच विथ 1, तो आंसर हो जाएगा पहला। ओके उसके बाद बोल रहा है स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, वो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर साहब, और इनको बोलते हैं हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, अर्नेस्ट मेयर साहब को हम क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इनको। तो ये क्या हो गया, सही हो गया पहला वाला। तो फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, नहीं, फोटो पीरियड फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है, और फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो फ्लावरिंग को इफेक्ट कर रहा है, मतलब फोटो पीरियड डज इफेक्ट रिप्रोडक्शन, ये नॉट बोल रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, नहीं 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 नहीं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो किसने दिया था, कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ने भी बोला हमसे, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड एल्गी। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, मतलब गलत पूछा है। अच्छा, टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की रूल्स की, तो यहाँ पे नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है। When written by hand, the names are to be underlined, और बिल्कुल यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली अंडरलाइन। तो यहाँ पे ये भी सही है। ओके इसके बाद क्या है कि इस पूरा ऑप्शन पढ़ना है, स्टेटमेंट वाले में पूरा ऑप्शन चारों पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा दिमाग लगा दे तो गलत हो सकता है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज ना, बायोलॉजिकल नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है जनरली, आप किसी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना सी, गलत पूछा गया था इसलिए। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही। Which one of the following is not a correct statement? Not a correct statement. Museum has a collection of photographs of plants and animals. नहीं, म्यूजियम में कोई फोटोग्राफ नहीं होते, म्यूजियम में तो स्पेसिमेन होते हैं। ओके, स्पेसिमेन मतलब मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट पूछा है ना, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of, तो टोमेटो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या कहते हैं इसको, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। टोमेटो क्या कहते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। टोमेटो को क्या कहते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को तो अलग अलग नाम है यार, सब आगे का सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे सोलेनम होता तो मैं बोलता कि सेम, जीनस में थोड़ा सिमिलैरिटीज है, लेकिन यहाँ पे तो फैमिली में सिमिलैरिटीज है। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं दोनों, इसीलिए तो फैमिली के लेवल पे क्या है, सिमिलैरिटीज है। उसके बाद पूछा गया क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिकली करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। मुस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड ना, अभी भी बात की है, हाउस लिजार्ड नहीं होता, हाउस फ्लाई होता है यार, गलत हो जाएगा ये वाला। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की बात करते हैं, एक प्रोटोजोन है क्या, ओके, अब प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया कौन सा करता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया जिसको हम बोलते हैं ब्रेन मलेरिया। सही बात है यार, बिल्कुल सही बोल रहा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फेलिस टाइगर इज द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर। अरे गिर में तो लायन प्रोटेक्टेड होते हैं, टाइगर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ई कोलाई फुल नेम, ये एंटमीबा नहीं होता यार, ये तो इशरेसिया कोलाई होता है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि सही पूछा है। Which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? तो पूछा गया, पहला बोला टाइगर। टाइगर क्या बोलता है? टाइगर 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 क्या है जी? टाइगर हमने बोला पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। पैंथेरा टाइगर्स, टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, और यहाँ पे बाद में आने वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है, अभी भी बात की है। और यहाँ पे टाइग्रिस क्या हो जाएगा? स्पीसीज का नेम हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, हमको सही पूछा है। बी कटल फिश मोलस्का। अरे मोलस्का क्लास नहीं है, फाइलम है। अच्छा, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, प्राइमेटा फैमिली नहीं है, ये तो ऑर्डर है। अच्छा, अरे यार गलत हो गया ना ये वाला, तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और हाउस फ्लाई म्यूस्का ऑर्डर नहीं है, म्यूस्का तो जीनस है, म्यूस्का तो जीनस है, म्यूस्का इज जीनस, सो इट इज इनकरेक्ट एंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? मतलब इनमें सी पर सिर्फ ये ऐसी कौन सी चीज है जो किसी पर सिर्फ लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेगी? तो पहला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो ना, ये लिविंग रिएक्शंस हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर नहीं है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नो नो नो, दोनों में होना चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी, है ना। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, यार ये तो बिल्कुल सही है, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में लिविंग थिंग्स, सॉरी लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा और ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ये कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ कहां पे देखने को मिलता है? लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है। इंक्रीज इन द मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, बात तो सॉरी ये भी है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या हो जाएगा? सी वाला। एग्जामिनर के रेस्पेक्ट बात करनी है अपने को। आईसीबीएन का फुल फॉर्म बता दो। आईसीबीएन दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है इसका असली नाम। आंसर हो जाएगा पहला वाला। The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, तो इनकी एबिलिटी क्या होती है? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हर आदमी प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन तो नहीं करता। आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल देख लो, आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो पहले भी प्रिमिटिव थे, आज भी प्रिमिटिव। इवोल्यूशन कहाँ हुआ? तो हर ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन तो नहीं करता, रिप्रोडक्शन हर सो नहीं करता। ऐसे म्यूल को देख लो, वो तो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन शो करता है क्या? नहीं शो करता। अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये पूछा है। ग्रोथ एंड मूवमेंट तो यार हर लिविंग थिंग नहीं शो करता, लेकिन रिस्पॉन्सिव टू टच जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही शो करेगा। One of the most important function of botanical garden is that botanical garden they allow ex situ conservation of germplasm, बिल्कुल सही है। जो botanical garden होते हैं वो ex situ मतलब मदर नेचर के बाहर कंजर्वेशन शो करते हैं, तो ये सही हो जाएगा सी वाला। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये रियल बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? रियल बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लोएस्ट यूनिट नहीं बोल सकते यार, ये पहला ज्यादा करेक्ट है, यहाँ पे दिमाग ये भी लगाना पड़ता है। उसके लिए बात करते हैं, अपने पास 13 की बात हो गई। 13 के बाद बात करते हैं 14 की, बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स की बात करते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स में दो चीजें आती है। अच्छा, क्या क्या आती है इसके अंदर? एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आती है और टैक्सोनॉमी आती है। टर्म दिया था जूलियन हक्सले ने, क्वेश्चन आने वाला है, टर्म दिया था जूलियन हक्सले ने। तो जैसे यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा, अपने पास दिमाग लगा देना, ये सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स है, कैसे पता लगेगा? जैसे ही हमने क्या देखा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा, अरे सिस्टमैटिक्स आंसर जाएगा। जैसे ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वर्ड देखा, सिस्टमैटिक्स, तो यहाँ पे आंसर टिक कर दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे क्या लिखा है समझ आता भी नहीं है वो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन द कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। जीनस इसमें भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। देखो आंसर जीनस दिया है, तो इस चैप्टर में जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो अगर जीनस दिया है ना तो उसके आंसर सिर्फ स्पीसीज हो सकता है, डिवीजन क्लास हो सकता है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पीसीज, दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना। उसके बाद द बुक जेनेरा प्लांटरम किसने लिखा था भाई?
अरे दोनों लिखा था यार, किसने लिखा था? बेंथम एंड हुकर साहब ने क्या लिखा था? जेनेरा प्लांटेरम लिखा था। अरे क्या लिखा था? जेनेरा प्लांटेरम लिखा था। बेंथम एंड हुकर साहब ने बताया नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। लेकिन बात दिमाग में रखनी है कि जेनेरा प्लांटेरम तो लिनियस साहब ने भी लिखा था, लेकिन वो अलग था। जैसे कि हमने बोला एनसीईआरटी दो तरीके होती है, एक तो एनसीईआरटी सब किताब बड़ी ब्रांड है ना, उसके अंदर क्या क्या किसी ने हिस्ट्री के बारे में लिखा, किसी ने पॉलिटिक्स, किसी ने ज्योग्राफी के बारे में, तो अलग अलग लिखा ना। तो उसी प्रकार जेनेरा प्लांटेरम एक तो किसने लिखा था? लिनियस साहब ने, और उसके अंदर कुछ अलग टाइटल के साथ जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था? इन्होंने मतलब बेंथम हुकर साहब ने। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा अपने पास बेंथम हुकर। आंसर हो जाएगा बेंथम हुकर। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लास, टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमी। देखो ज्यादा मांग ला, टेक्सॉन टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन टेक्सोनॉमी, ऑर्डर हो सकता है। देखो इसमें समझ सकते हैं, अगर ऑर्डर होता तो जी स्पीसीज भी होता, ऑर्डर स्पीसीज दोनों देते ऑप्शन में तो हो सकता, वो बिल्कुल सही है। लीनियस इज क्रेडिट विथ, लीनियस क्या किया था? लीनियस ने अभी बात की यार, ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लीनियस साहब ने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लीनियस साहब ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ये वाला पहला। ओके, सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ट्राइब्स बताओ कहाँ पे आएगा? क्लास फैमिली के बीच में आएगा, या फिर फैमिली जीनस के बीच में आएगा, या फिर फैमिली ऑर्डर के बीच में आएगा, या फिर फाइलम और ऑर्डर के बीच में आएगा? तो ये सी पर सिर्फ फैमिली और जीनस के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? फैमिली और जीनस के बीच में आएगा ट्राइब्स। ये क्या है? सब कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी है ये, ठीक है ना। टर्म फाइलम, फाइलम किसने दिया? पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो कर्वियर ने, क्यूवियर है यार, क्यूवियर ने क्या दिया था? फाइलम टर्म दिया था, क्यूवियर फाइलम टर्म, क्यूवियर फाइलम टर्म, फाइलम टर्म क्यूवियर, क्यूवियर फाइलम टर्म, फाइलम टर्म क्यूवियर। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। अच्छा, उसके बाद एक और आएगा कि बात बताओ भाई अपने पास स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? थियोप्रास्टस ने दिया था। अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट एट एनी रैंक, रैंक की बात आई टेक्सॉन, रैंक देखते ही टेक्सॉन, रैंक देखते ही टेक्सॉन, दो बार आ गया लगातार, 92 में भी आया था, 91 में भी आया था टेक्सॉन, रैंक देखते ही टेक्सॉन। उसके बाद फिर टेक्सॉन, टेक्सॉन मतलब फेमस है, हिट लिस्ट है, इसे तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं यार, कि समझ आता है कि पूछने वाला क्या है। 90% क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है टेक्सॉन के बारे में। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ, अरे यार एक रैंक है, देखो रैंक देखते ही टेक्सॉन, खत्म। आंसर हो जाएगा डी वाला। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। बेसिक यूनिट ऑफ, और बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, यार तो छोटी कौन सी बताई जरूरत नहीं, स्पीसीज सबको पता है, सबको पता है, स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। लीनियस इवॉल्व्ड, ओके, लीनियस इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड एज, यार बाइनोमियल, अभी भी बात की, लीनियस साहब ने क्या किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था यार, लीनियस साहब ने क्या किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। न्यू सिस्टमैटिक्स बात कर लिया, हक्सले साहब ने दिया था न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म, जूलियन हक्सले। अच्छा, सी हो जाएगा आंसर। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? अभी बात कर लिया हमने, थियोफ्रास्टस साहब ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, तो ये बात हो गई। लेकिन देखो इसके प्रीवियस, इसके आंसर की देख सकते हो, आंसर के नीचे में ये रहा आंसर की, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अगले एपिसोड में।